हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, बताइए मंगल पांडे इंसिडेंट जो है ये किस जगह पे हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैरकपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, बताइए 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था किस जगह से स्टार्ट हुआ था? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेजर अपडेट्स। तो भैया ये जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सिपोई म्यूटिनी? बताइए सिपोई म्यूटिनी के टाइम पे गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो भैया उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? बताइए निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस से जाना जाता था? राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? बताइए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया से जाना जाता है। व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इसका बेसिकली मेन काउज क्या था? बताइए। तो इसका जो विद्रोह हुआ था, इसका रीजन था कि ब्रिटिश एम्पायर की पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? बताइए 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की सिंबल क्या थी? इसकी सिंबल थी लोटस एंड चपातीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? निम्नलिखित में से कौन सी जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थान है? ये कौन सी है? वाराणसी। ठीक है, झांसी मत कर देना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय, बताइए 1857 का जो रिवॉल्ट है इसको लखनऊ से किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया? लखनऊ से नेतृत्व किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? बताइए लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स ने जो है कहाँ से ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में? तो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन, बताइए बंगाल का विभाजन कब किया गया, अनाउंस कब किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन द ब्रिटिश गेव फॉर डिवाइडिंग बंगाल? बताइए जब बंगाल को ब्रिटिश के द्वारा विभाजन किया गया 1905 में, तो ब्रिटिश ने क्या रीजन दिया भाई? डिवाइड करने के पीछे कुछ तो रीजन दिया होगा ना, तो क्या रीजन दिया था बताइए? तो इसका रीजन दिया था इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विथड्रॉन इन, बताइए 1905 में तो ये हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट इसको वापस कब लिया गया? 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? बताइए इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर 1857 में किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? बताइए ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? सो द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वाज राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड? बताइए ब्रह्मो समाज की स्थापना किस वर्ष हुई राजा राम मोहन रॉय द्वारा? इन द ईयर
1828 Brahmo Samaj was established by Raja Ram Mohan Roy. Next question, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड, बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनमें से कौन से समाज की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए आर्य समाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में कौन सा आंदोलन जो है शुरुआत किया गया इसका? ऑब्वियसली पार्टीशन ऑफ बंगाल पसंद नहीं आया तो भाई इसके रिएक्शन में आंदोलन स्टार्ट किया गया. तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी मूवमेंट, है ना. व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द फेल्योर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो हम लोग का रिवॉल्ट था, तो इसका फेल्योर मतलब फेल होने का मेन रीजन क्या था, ये आपको बताना है. तो भैया इसका जो मेन काउज था ना, ये था लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कूका मूवमेंट जो है इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? गुरु राम सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव राजा राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा? बताइए राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? राजा का टाइटल जो है इनको दिया गया मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड के द्वारा. ठीक है. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय? निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस चीज के लिए राजा राम मोहन रॉय ने प्रोटेस्ट नहीं किया है? सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, आइडोलेट्री या फिर वेस्टर्न एजुकेशन? तो भैया इन्होंने जो है इन सब के लिए तो किया है प्रोटेस्ट, बट वेस्टर्न एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया है. इनफैक्ट राजा राम मोहन रॉय ने जो है सपोर्ट किया था इंग्लिश स्कूल को. ठीक है. तो ऑप्शन डी, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया है. चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो? बताइए स्वामी विवेकानंद ने जो है वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में कब अपना स्पीच डिलीवर किया था? तो ये किया था 1893. ठीक है, 11th ऑफ सितंबर 1893. अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन जो है इसके फाउंडर कौन थे? सो द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन वाज, ये हो जाएंगे आपके, किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा. ठीक है. अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? भारत का मार्टिन लूथर से किसे जाना जाता है? So, Swami Dayanand Saraswati is known as the Martin Luther of India. Who said that go back to Vedas? बताइए वेद्स की और लोटो, ये किसके द्वारा ये कहा गया? ये कहा गया भैया दयानंद सरस्वती के द्वारा. ठीक है. तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा. अभी हमने 26 क्वेश्चंस किए हैं, टोटल हम 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं. मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सारे को कवर अप करने वाले हैं. और अपना आप स्कोर भी लास्ट में शेयर करना कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए. चलिए, सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय whom? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती. नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश इज अ सेक्रेड बुक ऑफ, बताइए सत्यार्थ प्रकाश ये जो है ये किसकी एक सेक्रेड बुक है? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये लिखी गई है, तो उनके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है ना. तो ऑब्वियसली ये जो है आर्य समाज की सेक्रेड बुक्स है. अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? बताइए प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? So the founder of Prarthana Samaj was Atmaram Pandurang. Next question, who established the Indian Home Rule Society in London? बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई? ये की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा. अगला क्वेश्चन, द टर्म होम रूल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री?
ये जो टर्म है होम रूल का, ये कौन से देश से अपनाया गया है? So the term home rule was adopted from option number D, Ireland. Okay. Who was the founder of सत्यशोधक समाज? बताइए, सत्यशोधक समाज जो है इसके फाउंडर कौन थे? तो भैया सत्यशोधक समाज की बात करें ना, तो इसके फाउंडर थे ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग जो है इसके फाउंडर कौन थे? तो भैया इसके फाउंडर जो थे, ये थे शिव दयाल साहब। ठीक है। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोक हितवादी? महाराष्ट्र के कौन से रिफॉर्मर को लोक हितवादी से भी जाना जाता है? तो भैया महाराष्ट्र के कौन से रिफॉर्मर को लोक हितवादी से जाना जाता है, बताइए। ये हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन, द कैंपेन फॉर विडो रिमैरेज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय? बताइए, महाराष्ट्र में जो विडो रिमैरेज से रिलेटेड कैंपेन था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? विष्णु परशुराम पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट वॉज पास्ड? बताइए, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है ये कब पास हुआ? 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट रिलेटेड टू, शारदा एक्ट जो है इसका संबंध किससे है? तो भैया शारदा एक्ट जो है ये आपका रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज से। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसको जो है मैडम मैडम एच पी ब्लावैट्स्की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसको स्थापित किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का संबंध गांधी जी से नहीं है? तो भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये तीनों का संबंध है, बट होम रूल मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? बताइए, कौन सा पहला सत्याग्रह लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी द्वारा? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? तो भैया चंपारण जो है ये आपका बिहार में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू? सैडलर कमीशन जो है इसका संबंध किससे है? सैडलर कमीशन की बात करें तो ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकेले वाज रिलेटेड टू? लॉर्ड मैकेले का संबंध किससे है? इंग्लिश एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास वेर सेटअप इन? बताइए, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, कब सेटअप हुई? तो भैया ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये सेटअप हुई 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु सेड दैट इफ गॉड वेर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी
आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। बताइए ये किसके द्वारा कहा गया कि अगर गॉड जो टॉलरेट करते हैं अनटचेबिलिटी को, तो मैं उनको नहीं करता हूँ गॉड एट ऑल, मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट। तारकेश्वर मूवमेंट जो है 1924 का बंगाल का, ये किसके अगेंस्ट था, किसके विरुद्ध था? करप्शन इन टेम्पल्स। हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे गवर्नर जनरल एंड वाइसराय भारत का कौन था? लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर खेदा सत्याग्रह टुक प्लेस? खेदा सत्याग्रह जो है ये कब हुआ? ये हुआ 1918 में। अगला क्वेश्चन। खेदा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? खेदा जो है ये किस राज्य में है भारत के? इन द स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द खेदा सत्याग्रह? खेदा सत्याग्रह के मेन रीजन क्या थे? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था खेदा सत्याग्रह का? देखिए इसका जो मेन रीज़न था ना भाई, ये क्रॉप फेल्योर, नो रिडक्शन इन रेवेन्यू, ब्रिटिश स्टिल फोर्स पीपल टू पे रेवेन्यू, ये सारे के सारे रीजंस हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना? क्योंकि भाई क्रॉप फेलियर भी था, नो रिडक्शन इन रेवेन्यू था, ब्रिटिश जो है स्टिल फोर्स करते थे रेवेन्यू के लिए। अगला क्वेश्चन। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? तो ये हुआ 8th ऑफ अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द भूदान मूवमेंट हैपन? भूदान आंदोलन कब हुआ? भूदान मूवमेंट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन? निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन से जाना जाता है? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? चितरंजन दास। Who was the political guru of Mahatma Gandhi? Gopal Krishna Gokhale. In which year the खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट? खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये कब हुआ बताइए? चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? जनरल डायर। When did the Ahmedabad mill strike happen? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ये कब हुआ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो ये हुआ 1918 में। अगला क्वेश्चन। विच वेपन वाज यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे महात्मा गांधी द्वारा कौन सा वेपन यूज किया गया था? इनके द्वारा यूज किया गया था हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, है ना? इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? रॉलेट एक्ट जो है ये कब पास हुआ? 18th of March 1919। Next question। What was the main cause of the Jallianwala Bagh massacre? जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन रीजन क्या था? ये था रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंदू स्वराज बुक के ऑथर कौन है बताइए? तो भैया इसके ऑथर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? बताइए किसे जो है प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे?
राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय द्वारा, बताइए राजा राम मोहन रॉय द्वारा पहली सोसाइटी कौन सी थी जिसकी स्थापना की गई? आत्मीय सभा इन 1815। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, द ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ब्रह्मो समाज कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड था? मोनिथेज्म। ठीक है, तो भैया आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।